भाई लोग, इस व्लॉग में आपको मैं कुदरत का ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा, ऐसा एक दृश्य दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा और आप भी आश्चर्य करोगे। मतलब ये कैसे पॉसिबल है। दो नदी जो बिल्कुल आइडेंटिकली बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, नेचर दोनों का अलग है, मगर मिलके वो एक पवित्र नदी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं गंगा माता। संगम के लिए जाने के लिए हमको ये ब्रिज पार करना पड़ता है जो भागीरथी नदी के ऊपर है, और बहुत ही पतला ब्रिज है जहाँ से अलकनंदा और भागीरथी बनाते हैं गंगा माता। ये दोनों नदी बहुत आइडेंटिकली डिफरेंट है। जबकि अलकनंदा बहुत शांत रूप में बहती है, बहुत शांत है। दूसरी तरफ सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, उसे कहते हैं भागीरथी, जो कि गंगोत्री से आती है। भागीरथी का वेग मतलब फ्लो बहुत तेज़ होता है और अलकनंदा का फ्लो बहुत शांत रूप में बहुत स्लो होता है, और ये दोनों का संगम से बनती है गंगा। इस संगम के दृश्य को मैं आपको पास से दिखाता हूँ। गाइस, इस टाइम मैं हूँ देवप्रयाग संगम पे। यहाँ से अलकनंदा नदी आती है। आप देख सकते हैं कितने शांत रूप में, कितना माँ का नेचर एकदम शांत है। उधर से देखो कितना बढ़िया ये दृश्य आ रहा है, कितना बढ़िया व्यू है ये। और ऑन दी अदर साइड इधर से माँ भागीरथी आती है, जो कि अपने पूरे फ्लो में, पूरे तेज़ फ्लो में बहती है। तो देख सकते हो आप इस नदी का कितना तेज़ है। अगर आप सुन सकते हो इस वीडियो में तो आवाज़ भी देखो कि किस शोर के साथ ये नदी फ्लो करती है। इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी बहुत तेज़ फ्लो करके आती है देवप्रयाग में, बहुत ही अपने उग्र स्वरूप में और बहुत ही तेज़ फ्लो के साथ आती है। और अलकनंदा ऑन दी अदर साइड बहुत ही शांत स्वरूप में और बहुत ही सौम्य रूप में अपनी फ्लो करती है। कैसे दो अलग अलग आइडेंटिटी की नदियाँ एकजुट होके एक पवित्र नदी बनाती है। तो भाई लोग, मैं इस वक्त बैठा हूँ देवप्रयाग के घाट पे, संगम घाट पे। यहाँ पर जो अलकनंदा का और भागीरथी का संगम होता है, जिससे माँ गंगा का प्रागट्यन होता है, मतलब माँ गंगा फॉर्म होती है, उस जगह पर बैठा हूँ। दृश्य है ना, जो यहाँ का व्यू है, जो यहाँ की डिवाइन एनर्जी है, जो यहाँ का ऑरा है, जो यहाँ का वाइब है, वो कोई ब्लॉग और कोई वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चाहे वो मेरा ही ब्लॉग क्यों ना हो, वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। नेचर जो है ना, वो आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सिखाती है। जैसे अगर देवप्रयाग का ही आप एग्ज़ाम्पल ले लो, देवप्रयाग आपको ये सिखाता है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी के एक इंडिविजुअल है। दोनों की आइडेंटिटी अलग है। एक बहुत तेज़ी में बह के आती है, बहुत क्रोध के साथ होती है, बहुत उसका नेचर ही अलग है। और अलकनंदा दूसरी तरफ शांत रूप में है, उसका नेचर अलग है। मगर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और बनती है गंगा। मतलब अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो कोई भी रिलेशन या फिर बॉन्ड में हो, चाहे भाई बहन के हो, भाई के हो, माँ बाप के हो, या फिर कोई भी ऐसा आपका स्पेशल बॉन्ड है, अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे तो एक बड़ी वो ये जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं तो गंगा बनती है। और गंगा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। जो यहाँ की डिवाइन एनर्जी है, जो यहाँ का ऑरा है, वो यहाँ पर आके ही आपको फील होगा। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि एक बार देवप्रयाग आओ, यहाँ पर देखो कि माँ गंगा कैसे फॉर्म होती है और कैसे दो अलग अलग
आइडेंटिटीज़ की जो नदियाँ हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ तक तो था देवप्रयाग। मैंने देवप्रयाग आते वक्त एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि की भी केव है, मतलब गुफा है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। चलो उधर का थोड़ा सा शूट करते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या वहाँ का ऑरा है, क्या डिवाइननेस है उस जगह की, कि ऋषि मुनियों ने उत्तराखंड को चूज़ करा है अपनी तपस्या के लिए। तो भाई लोग इस वक्त मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ जी की गुफा की ओर, जहाँ पर वो तपस्या करते थे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, वशिष्ठ मुनि वो थे जिन्होंने राम जी को ज्ञान दिया था, वो उनके गुरु थे, वशिष्ठ गुरु जी। तो ऐसा माना जाता है जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, उत्तराखंड को चुना था अपने तपस्या के लिए, ताकि वो अपना ज्ञान ले सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें, अपने आप को जान सकें और विद्याएं सीख सकें। भाई लोग जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पर इतनी शांति और हरियाली है, पिन ड्रॉप साइलेंस है इधर। आप मेरे कदमों की भी आवाज़ सुन सकते हो मेरे माइक से अगर आ रही होगी तो। यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है। बहुत कम लोग जानते हैं ये वशिष्ठ ऋषि की गुफा को। तो गाइस मैं अभी वशिष्ठ ऋषि जी की गुफा से आया हूँ वापस। वहाँ पर लोग मेडिटेशन करने जाते हैं ज़्यादातर लोग, और उस गुफा की जो एनर्जी है, जो ऑरा है, अभी तक वहाँ पर एनर्जीज फील होती है, ऑरा फील होता है वशिष्ठ ऋषि जी का। और वहाँ पर एक शिवलिंग है जो एकदम इतना डिवाइन लगता है भाई। वहाँ पर कोई भी बाहर की चीज़ नहीं है, जैसे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ओनली दीपक जलते हैं। और वहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी के साथ है वहाँ पर, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग है उस शिवलिंग का। और वहाँ पर आप बैठोगे, फील करोगे वो एनर्जी, आपको ऐसा लगेगा आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो अपनी रियल वर्ल्ड से, या फिर अपनी ये जो ज़िंदगी है से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। तो ये था मेरा देवप्रयाग का व्लॉग, और इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ। ऐसी बढ़िया व्लॉग के लिए मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी अपने भाई को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।